हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कराने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। और ये एक्सरसाइज है, यानी कि प्रश्नावली 3.5 है। और ये चैप्टर नंबर चल रहा है 3, जिस चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसका प्रश्नावली बांटा गया है जो कि 3.5 हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। और प्रश्नावली सॉल्व में एक का 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4। चारों क्वेश्चन का सलूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, फिर अगले वीडियो में आपका 2 3 4 का मिल जाएगा। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहले कह क्या रहा है उसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि रैखिक युग्म समीकरण से किसका एक द्वितीय हल है। मतलब इसको चेक करना है कि किसका एक द्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमितीय रूप से अनेक हल है। द्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से हल करें। करा है कि जो द्वितीय हल निकल के आएगा ना, उसको आपको वर्ज गुणन विधि से हल कीजिए, और जो नहीं आता है उसको हल नहीं करना है। तो चलिए यहाँ से इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारे पास ले लिए हुए हैं, क्वेश्चन पहले से ही ऑलरेडी क्वेश्चन ले लिए हुए हैं। क्वेश्चन के बाद अब इसको बनाते कैसे हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर इसका हम समीकरण देखें तो समीकरण यहाँ से हमारा दिया हुआ है, तो इसको ए एक्स बी वाई और प्लस सी के रूप में हम इसको बदलेंगे। तो बदलने के लिए पहला जो समीकरण है इसको हम लिखेंगे किस रूप में, तो ये दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया हुआ है। ये जो है ना दिया है, ये समीकरण दिया हुआ है। अब जब समीकरण दिया हुआ है तब इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। इसको हम इस रूप में a1 x प्लस b1 y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करके चेक करेंगे, तुलना। तो तुलना करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास a1 ए के यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि a1 बराबर हो जाएगा 1। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे माइनस था, ठीक है, तो यहाँ पे b1 बराबर हो जाएगा -3 और c1 जो हो जाएगा c1 बराबर ही -3 हो जाएगा। अब हम समीकरण दूसरा लेते हैं, तो हमारे पास दूसरा समीकरण जो है ये है 3x माइनस 9 माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें भी वही करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब तुलना करने पर भी वही आपको निकालना पड़ेगा a1। तो यहाँ पे a1 बराबर कितना, सॉरी a2 बराबर हो जाएगा 3। उसके बाद b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब इसको इस वाले रूप में आपको चेक करना है कि इसको a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। क्या इस रूप में आपको पता होगा कि बराबर होगा तो कितने हल होंगे, बराबर नहीं होंगे तो कितने हल होंगे। ठीक, अब सबसे पहले हम कर लेते हैं a1 बटा b1। a1 के स्थान पे 1 है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 बटा 2, सॉरी b1 के स्थान पे 3 है तो ये 1 बटा 3 बराबर a1 के स्थान पर -3 है, अब -9 है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा इसमें, तो आपका जो देख रहे हैं ये a1 यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा बराबर। अब c1 के स्थान पर देख लीजिए, c1 है -3 और इसका है -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 3 3, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब इस रूप में आता है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो समीकरण होगा क्या है कि अतः समीकरण युग्म का, अब इसका कोई हल ही नहीं होगा सर, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं हो सकता है। ठीक, बस इतना ही करके छोड़ देना। जब हल ही नहीं होगा तो इसका विलोपन विधि से आगे इसको क्वेश्चन को हम आगे इसका सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मान नहीं निकल सकता है। तो चलिए इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 2x प्लस वाई बराबर 5 है और एक है 3x प्लस 2y बराबर 8 है। फिर उसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पे तुलना, आप वहाँ पे जो हम तुलना लिखे आप वहीं पे बार बार हम नहीं लिखते, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखते हैं कि यहाँ पे a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा 1
और C1 बराबर हो जाएगा, अभी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा A2 बराबर 3, उसके बाद B2 बराबर हो जाएगा 2 और C2 बराबर इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब जब समझ में आ गया तो आपको करना क्या है, आपको बस वही चेक करना है कि इस वाले रूप में है कि नहीं, कि इस वाले रूप में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर इस वाले रूप में आता है तो दूर हल होगा, अगर पूरा आता है तो अनगिनत हल होगा, ठीक। लेकिन ये बराबर, अगर ये बराबर नहीं होता है तो एक भी हल नहीं होगा। समझा गया। तो अब यहाँ से जब इस चीज़ हो जाएगा तब यहाँ से आपको करना क्या है, पहले तो इसको चेक कर लीजिए कि हल कितना होगा। तो हल यहाँ पे A1 के स्थान पे 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, A2 के स्थान पे 3 बराबर B1 के स्थान पर 1 और B2 के स्थान पे 2, फिर बराबर -5 और -8। सबसे पहला ही जो है बराबर नहीं हुआ, यानी कि जब बराबर नहीं होता इसका कितना हल हो जाएगा, द्वितीय हल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः समीकरण युग्म, क्या समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, क्या है, अद्वितीय हल है, ठीक। जब इसका अद्वितीय कहा है कि अद्वितीय अगर हल होगा तभी आपको क्या करना है, वर्ज गुणन विधि से आपको हल करना पड़ेगा। तो चलिए इसका जब हल निकल गया तो इसका वर्ज गुणन विधि से आपको हल करके बताते हैं कैसे करना है। ध्यान से प्रोसेस को समझिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चूक हो जाएगा, भूलिएगा तो फिर आपका याद नहीं रहेगा, तो फिर आपको बनने में समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो भी बताएंगे से, ठीक। ध्यान से समझना है, क्या करना है, ध्यान से। अब यहाँ से थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम, 1 मिनट। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ब्रज गुणन विधि से अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण को हल करते हैं। तो ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको एक विधि है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सा विधि से सॉल्व करेंगे, ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि क्या होता है, x y। अब यहाँ पे जो एक मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा A1, क्या हो जाएगा, A1 मान लेंगे। यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे क्योंकि हमारा समीकरण जो है पहला समीकरण x-3 है, क्या है मेरा समीकरण x-3 है, उसके बाद तो मेरा x-2 है। तो उसी तरह से समीकरण में ना पहला इसका फार्मूला होता है, तो फार्मूला याद करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा B1 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा C1 और फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा A1, इधर से लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे B2, फिर यहाँ पे लिखेंगे C2, फिर लिखेंगे यहाँ पे A1। और यहाँ से थोड़ा सा एक और स्टेप थोड़ा सा छूट गया, क्योंकि इसमें इससे गुना करेंगे तो इसका निकलेगा, इसमें इससे करेंगे तो इसका निकलेगा। तो एक स्टेप हम यहाँ पर लेते हैं, तब यहाँ पे हो जाएगा B1 और फिर हो जाएगा B2। अब ये क्रॉस गुना, क्या होगा, क्रॉस गुना, आपस में क्रॉस गुना के लिखेंगे। कैसे कैसे लिखेंगे, अब B1 के मान देख लीजिए, ऊपर में आपके कॉपी के ऊपर में B1 का मान लिखा होगा, तो B1 का मान कितना है, -3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा -3। उसके बाद C1 के जो मान है -7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी नहीं, हमारे पास जो है ना A1 के सॉरी B1 के स्थान पे 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे B1 के स्थान पे 1 हो जाएगा। उसके बाद C1 के जो स्थान है वह -5 हो जाएगा और A1 के स्थान पे 2 है, क्या है, A1 के स्थान पे 2 है और B1 के स्थान पे 1 है, लेकिन ये प्लस में है, याद कर लीजिएगा। B2 के स्थान पर अगर हम देखा जाए तो B2 के स्थान पे 2 है, क्या है, 2 है, और C2 के स्थान पे कितना है, तो C2 के स्थान पे -8 है, कितना है, -8 है। और A1 के स्थान पे देखा जाए तो A2 के स्थान पे देखा जाए तो A2 के स्थान पे कितना है, 3 है और B2 के स्थान पे 2 है। अब करने के बाद इसको क्रॉस गुना कर लीजिए ऐसे, फिर इसको ऐसे। अब देख लीजिए, और ऊपर में x y, तो यहाँ पे x लिखिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, समझते चलिएगा। 8 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे प्लस है, 8 में 1 से गुना करें तो यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस
2 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे -10 होगा, लेकिन माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं -10। अब ये y यहाँ पे है तो y लिखिएगा। अब y वाला इसके गुना के यहाँ पे लिखिएगा, तो देख लीजिए 5 में 3 से गुना हुआ तो कितना होगा 15, लेकिन क्या 15 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -15, फिर क्या हो जाएगा माइनस। तो अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 है, कितना है 2 है और -8 है, -8 में 2 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, 8 दूना 16, लेकिन -16 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी -16 हो जाएगा। और ऊपर में 1 लेंगे तो 1 हो जाएगा, ये सभी बराबर में दे दीजिएगा, ठीक है, बराबर 1/। अब यहाँ पे 2 में 2 से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। समझ में आने के बाद यहाँ पे ऊपर में x है तो x लिखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -8 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी कि -8 और प्लस 10, फिर बराबर इसको लिखिएगा तो y हो जाएगा बटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -15 और +16, -15 प्लस 16 हो जाएगा, बराबर 1/1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखिएगा कि x बटा माइनस प्लस माइनस यानी कि 2 बचेगा, बराबर y बराबर 1 बचेगा, बराबर 1। अब x बटा 2 बराबर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 2 और y बटा बराबर 1 बराबर 1, तो y बराबर 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा x का मान 2 और y का मान 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर तीसरा के 3x - 5y बराबर 20 है और 6x - 10 बराबर 40 है। तो बताइए कि ये इसका हल कितने होंगे। अगर हल होंगे तो फिर इसका वर्ज गुणन विधि से इसको सॉल्यूशन भी करना है। तो आइए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा विधि से है, इसको कितने हल होंगे, ठीक है। तो कितने हल होंगे इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस रूप में लिख लीजिए। किस रूप में, तो आप इसको इस रूप में लिख लीजिएगा ax + by + c बराबर 0 के रूप में, इस वाले रूप में हमको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 3x - 5y और इधर आएगा तब -20 बराबर 0। उसी तरह से इसको लिखेंगे तो 6x - 10y - 40 बराबर 0। अब इसको हम तुलना करेंगे किसकी, इसकी तुलना में a के जगह पर क्या मान आएगा तो यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पे a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -5 होगा और c बराबर यानी कि b1 हो जाएगा, ठीक है, और ये -20 हो जाएगा। उसी तरह से ये हो जाएगा a2 बराबर 6, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -40 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया, कितने इजी तरीके से बता दिए। अब बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि इसका हल जो है कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे या अपरिमिति हल होंगे, कितने हल होंगे। तो अनेक हल तब होगा जब सब बराबर होगा, अपरिमिति हल होगा जब सब बराबर होगा, ठीक। तो बराबर करने के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला होता है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। अगर ये तीनों बराबर हो गया तो इसका अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि अनेक हल हो रहा है कि नहीं। तो a1 के स्थान पे 3 है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3, a2 के स्थान पर 6 बराबर, b1 के स्थान पे है -5, b2 के स्थान पर -10 है तो यहाँ पर -10 बराबर, c1 के स्थान पर -20 है और c2 के स्थान पर -40 है, यहाँ पे -40 हो गया। अब करने के बाद आपको क्या करना है, इसको कट कीजिए, 3 × 3 3 × 6, माइनस से माइनस, 3 5 कम 5, 5 दूना 10, 20 से कम 20, 20 दूना 40, यानी कि सब स्थिति में 1/2 आ रहा है। क्या रहा है 1/2, सभी बराबर है, यानी कि इसके हल कितने हैं, अनेक हल है। कितने हल हैं, अनेक हल है। जब अनेक हल है तो इसका आपका बोला है कि आप इसका विलोपन विधि से नहीं निकालने के लिए, जब अद्वितीय हल हो जाएगा तब उसका वर्ज गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक। तो आप इतना ही करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा कि इससे कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। समझ में आ गया क्लियर से। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर एक चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है कि x - 3y बराबर 7 बराबर 0, ठीक है, और 3x - 3y - 15 बराबर 0।
अब यहाँ पे भी माइनस था, इसको इधर कर लेते हैं, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब तुलना कीजिए, उसी रूप में तुलना कीजिए ax by प्लस c के रूप में। तो यहाँ पे हम तुलना कर लिए कि a1 बराबर यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है, और b1 के स्थान पर यहाँ पे कितना है -3 है, और c1 के स्थान पर -7 है। अब उसी तरह से यहाँ पे a2 के स्थान पर 3 है, b2 के स्थान पर -3 है, और c2 के स्थान पर -15 है। ठीक, जब 15 है तो क्या इसका हल कितना हो सकता है, क्या इसके अनेक हल है, द्वितीय हल है, कितने हल है? तो चलिए इसके द्वितीय हल है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। तो a1 के स्थान पर 1 है, यानी कि सबसे पहले इस वाले रूप में लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2। जब ये बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब इस फार्मूला के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, अगर फार्मूला में अगर ऐसा है तो अद्वितीय हल है। तो क्या आपका क्वेश्चन में भी ऐसा सॉल्व हो रहा है? तो चेक कर लीजिए, a1 के स्थान पर 1 है, a2 के स्थान पर 3 है बराबर b1 के स्थान पर -3 है, और b2 के स्थान पर भी -3 है। उसके बाद c1 के स्थान पे -7 है, और c2 के स्थान पे -15 है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये बराबर नहीं है, पहला ही तो बराबर नहीं है। तो जब पहला जब बराबर ही नहीं है तो ये बराबर तो होगा ही नहीं, यानी कि इसका हल कितना है, अद्वितीय हल है। कितने हल है? अद्वितीय हल निकल के आ गया। जब अद्वितीय हल निकल के आ गया तो इसको विलोपन विधि से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको हम फार्मूला इसके पहले भी बता चुके हैं। कौन सा फार्मूला आपको यूज करना है? तो फार्मूला आपको यूज करना है कि xy1। अब यहाँ पे हो जाएगा b1, कितना होगा b1 c1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a1, क्या हो जाएगा a1 b1 c1। तो एक और लेंगे तो फिर यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा a बटा b1 लेना पड़ेगा। ठीक, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा b2 c2 a2 फिर b2, इसमें इससे गुना करना पड़ेगा, इसको इसमें, फिर इसको इसमें, इसको इसमें, इसमें ऐसे गुना करना पड़ेगा। गुना करने का शेड्यूल आपका क्या है कि वो अपना अपना मान डालना पड़ेगा। आपका मान क्या है वो मान इसमें पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका मान जो है b1 का मान, तो वहाँ पे देख लीजिए ऊपर में थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये रहा, ये थोड़ा सा और नीचे, ये रहा। b1 का मान कितना है, यहाँ पे b1 का मान -3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा -3, और c1 के स्थान पर -7 है, तो यहाँ पे लिखिएगा -7। उसके बाद a1 के स्थान पर 1 है तो 1 लिख दीजिए, b1 के स्थान पर -3 था तो -3 कर दीजिए। फिर उसके बाद कहता है b2 के स्थान पर क्या निकल के आया है, b2 के स्थान पर -3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा -3, क्या दोनों का सेम ही आया था। उसके बाद c2 के स्थान पे आया था -15, कितना आया था -15, और a1 के स्थान पे आया था 3, a2 के स्थान पे 3, और इसके -3। अब इसको करने के बाद आपको क्रॉस गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा, फिर इसको इससे कीजिएगा, तो इसको x है, अब इसको इसमें कीजिएगा, इसको इसमें कीजिएगा तो ये y हो जाएगा, इसको इसमें और इसको इसमें कीजिएगा तो 1 मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए x लिखने के बाद अब इसमें इससे गुना होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे जो हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे है क्या है, प्लस है। तो जब यहाँ पे हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुना 3, तो बड़ा वाला लिख लेते हैं 5 गुना 15 गुना 3, तो 15 45 हो जाएगा। तो 45 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 45 हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत जी नहीं। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे प्लस का निशान है पहले से, अब फिर प्लस आ रहा है यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस ले लेते हैं, और 7 21 बराबर। अब ऊपर में y है तो यहाँ पे y का वैल्यू लिखेंगे बटा, यहाँ पे -15 और यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले बड़ा वाला 7 में 3 से करेंगे तो 7 21, लेकिन -21 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का निशान है और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर कितना हो जाएगा प्लस, 15 एकम 15 बराबर 1 है। और इसमें करेंगे तो 3 में 3 से करेंगे तो पहले इसमें इससे कर लेते हैं, तो 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 9 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है x बटा,
45 में से 21 घटा दीजिएगा तो 24 आ जाएगा, बराबर y बराबर 21 में से 15 घटाइएगा तो 21 में से 15 घटाइएगा तो -6, और यहाँ पे हो जाएगा सीधे 3 हो जाएगा, नहीं 6, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ गया। अब हम इसको करने के बाद आपको थोड़ा सा इस साइड में हम ले चलते हैं, दूसरा पेज में ले जाएंगे, इसी पेज में हटा देते हैं, ठीक है। तो पहला जो समीकरण है x/24 बराबर 1/6, 6 से काट देंगे 4 बार में, यानी कि x बराबर 4 निकल के आ गया, ठीक। अब फिर लिखेंगे, अब लिखेंगे y बराबर 6 बराबर 1/6, 6 से 6 कट जाएगा एक बार में, यानी कि y बराबर 1 आ गया, यानी कि x का मान 4 और y का मान 1। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने पर आपका आंसर यही आता है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको मैंने कराया, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।